मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। मोहम्मद रफी वैसे गायकों में थे जो किसी भी गीत को गाते समय अपनी भावनाएं उड़ेल देते थे। जाता हूँ मैं, मुझे अब न बुलाना। कई बार तो मोहम्मद रफी साहब गाते गाते इतने इमोशनल हो जाते थे कि रोने लगते थे। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। और कई बार तो रफी साहब इतने खुश हो जाते थे कि खुद डांस करने लगते थे और सीटियां बजाने लगते थे। बाबा 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 बाबा, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको हम पे। मोहम्मद रफी जो भी गीत गाते थे दिल की गहराइयों से गाते थे और यही कारण है कि उनके गाए गीत वर्षों बाद भी सुनने वालों के दिल की गहराई में धंस जाते हैं। लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जा। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उस गाने के बनने के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे गाते समय रफी साहब ऐसे भावुक हो गए कि खुद रोने लगे और रोते रोते ही पूरा गाना रिकॉर्ड किया। ये वही गाना है जो 55 साल बाद आज भी खूब बजता है और जब भी बजता है उस गाने को सुनकर हर बेटी फफक पड़ती है और हर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा है वो गाना और कैसे रिकॉर्ड हुआ था वो गाना, क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में उस गाने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है। आम जिंदगी हो, सुख दुख हो, खुशी के कोई पल हो या फिर शादी ब्याह, फिल्मों में जीवन का हर रंग देखने को मिलता है। फिल्मों की तरह गीतों में भी जीवन के रंग निहित होते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का। और जब मोहम्मद रफी के गाए गीतों की बात हो तो उनके गीत में जीवन के हर रंग, जीवन की हर खुशी, जीवन के हर दुख और जीवन की सभी भावनाएं होती हैं। जीवन के हर मौके के लिए रफी साहब के गाए गाने मौजूद हैं। डोली उठाओ बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए आया करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू। रफी साहब के ऐसे कई गाने हैं जो हर शादी ब्याह में खूब बजते हैं। घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तल। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल। लेकिन आज मोहम्मद रफी के गाए एक ऐसे गाने की बात कर रही हूँ जो साल 1968 में पहली बार सुनने को मिला था, लेकिन करीब 55 साल से अधिक समय के बाद भी ये गाना हर बेटी और हर पिता को रुला देता है। ये गाना है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। इस गाने का संगीत दिया था संगीतकार रवि ने, जबकि इसके बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। ये गाना फिल्म नील कमल का है जिसे राम माहेश्वरी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में राजकुमार, वहीदा रहमान, मनोज कुमार और बलराज साहनी लीड रोल में थे। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा जिंदगी जो थी अब तक तेरी पुनाह। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत थे और सारे गीत उस समय भी खूब लोकप्रिय हुए थे और आज भी लोकप्रिय हैं। शर्मा के यूं न देख अदा के, रोम रोम में बसने वाले जगत की। इसी फिल्म में एक गीत को बलराज साहनी और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। इस गीत के लिए बेटी की विदाई का सीन रखा गया था। इस सीन को बलराज साहनी ने अपनी अदाकारी के जादू से जीवंत कर दिया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। वहीदा रहमान की भी कमाल की एक्टिंग थी, तभी तो उन्हें उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था।
बेहतरीन गानों और बेहतरीन कहानी के साथ ही साथ बेहतरीन एक्टिंग की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हो गई थी। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत न इस फिल्म का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा आज भी हर बेटी की विदाई पर जरूर बजता है। इस गाने में इतना दर्द है कि ना चाहते हुए भी सुनने वालों की आंखें छलक जाती हैं। लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज में इतना दर्द आया कैसे, इसका किस्सा बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि इस इमोशनल गीत को गाते समय रफी साहब अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सके थे। उन्होंने जैसे ही गीत को गाना शुरू किया वो भावनाओं के भंवर में फंसते चले गए। वो गाते जा रहे थे और उनका गला भरता जा रहा था। इस गाने का अंत होते होते वो रोने लगे थे। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी। न सिर्फ मोहम्मद रफी की आंखें इस गाने को गाते समय नम हो गईं, बल्कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तब इसने हर उस पिता की आंखों को नम कर दिया जिसने अपनी बेटी को डोली में अपने हाथों से खुद विदा किया था। आज भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इस गाने को जब भी सुनिए तो ऐसा लगता है कि गाने का एक एक लफ्ज दिल की गहराइयों से निकला है। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे। महान गायक मोहम्मद रफी जब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे तो गाने के हर शब्द अपनी बेटी की विदाई से जुड़े हुए लग रहे थे। अपनी बेटी की शादी और विदाई की कल्पना करके रफी साहब भावुक हो रहे थे। दरअसल रफी साहब की बेटी की शादी इस गाने की रिकॉर्डिंग के 2 दिन बाद होनी थी। बताया जाता है कि इस गाने को गाते समय रफी साहब को सिसकियां आने लगी। गाने में ये सिसकियां सबको साफ सुनाई दे रही थी, मगर उसके बावजूद भी ये गाना वैसे का वैसा ही रखा गया। इस गाने के बारे में रफी साहब के पुत्र शाहिद रफी ने बताया कि हमारी बहन की विदाई हुई थी, लेकिन अब्बा उस समय बिल्कुल नहीं रोए। इसके 2 दिन बाद ही नील कमल के लिए बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड हुआ। गाना रिकॉर्ड करते समय अब्बा रो दिए। उस गीत के संगीतकार रवि ने बाद में मुझे बताया कि रफी साहब तो वास्तव में रो दिए थे। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। संगीतकार रवि ने इस गीत के बनने के बारे में कहा था, जब मैं नील कमल का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड कर रहा था तो ये देखकर मैं काफी परेशानी में पड़ गया कि रफी साहब जार जार रोए जा रहे थे। रफी साहब बोलते बहुत कम थे, इसीलिए मैंने उनके सेक्रेटरी जहीर भाई से पूछा क्या बात है। जहीर भाई ने बताया कि हाल ही में रफी साहब की बेटी की शादी हुई है और इस गीत ने उनके मर्म को छू लिया है। रवि साहब ने कहा, रफी साहब ने मेरे गीतों को सोना बना दिया। हम दोनों का तैयार किया हुआ गीत हिट हुआ। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा। इस गाने के बनने के बारे में रफी साहब ने करीब 50 साल पहले शमा मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में बताया था, मैं गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहा था और मेरे ख्यालों में मेरी बेटी की शादी का मंजर दिख रहा था। मैं उन्हीं लम्हों के जज्बात की रौ में ऐसा बह गया कि लगा मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी हालत में मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया। हकीकत में आंसू मेरे दिल से निकले और आवाज के साए में ढलकर आ गए। रफी साहब के इस गीत में इतने इमोशन है कि इस गाने को सुनकर हर पिता अपनी बेटी की विदाई पर रो पड़ता है और हर बेटी फफक पड़ती है। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रफी साहब ने शादी ब्याह के मौके पर जो गीत गाए, उन गीतों में आपको सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर